हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के लिए के ऐसे मान ज्ञात करो जिनके लिए इन समीकरणों के मूल वास्तविक व बराबर हो। कोष्टक में 3k+1 गुणे में x का वर्ग प्लस 2 कोष्टक में k+1 गुणे x प्लस k बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मानक द्विघात समीकरण लिखते हैं। तो ये क्या होता है, ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अब प्रश्न में कह रहा है कि देखिए इनके मूल क्या है, मूल वास्तविक तथा बराबर है। और मूल वास्तविक और बराबर कब होते हैं, जब उसका विविक्त कर डी बराबर बी का वर्ग माइनस 4 गुणे ए सी, ये डी जो होता है वो 0 के बराबर हो। तो क्या होते हैं, मूल वास्तविक तथा बराबर होता है। मूल वास्तविक तथा बराबर होता है जब डी 0 के बराबर होता है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हल करेंगे दिए गए प्रश्न को। तो यहाँ पे जो हमारा समीकरण है, 3k+1 गुणे में x का वर्ग और प्लस 2 कोष्टक में k+1 और गुणे में x और प्लस k बराबर 0। तो जब तुलना करेंगे तो a कितना आ जाएगा, 3k+1 और b कितना आ जाएगा, 2 कोष्टक में k+1 और c कितना आ जाएगा, ये k आ जाएगा। अब यहाँ पे रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, d बराबर देखिए b का वर्ग तो 2, और इसको हम क्या कर रहे हैं मझोला कोष्ट में, और कोष्टक में k+1 और इसको हम क्या कर दे रहे हैं वर्ग, और माइनस 4 गुणे ए सी। तो 4 गुणे ये कितना है, 3k+1 और गुणे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k बराबर में आपका 0, क्योंकि d 0 के बराबर होगा। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, कोष्टक में a प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k का वर्ग प्लस 1 और प्लस में कितना हो जाएगा 2k, और ये कोष्टक में हो जाएगा माइनस क्या हो गया, ये हो गया 4, कोष्टक में गुणा करते हैं 3k का वर्ग और फिर प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k बराबर में आपका 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें 4 से गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4k का वर्ग और प्लस कितना, यहाँ पे देखिए 4 दूना 8k और प्लस कितना 4 और माइनस। अब इसमें हम माइनस से गुणा करा देते हैं इसके साथ। तो 4 ते 12k का वर्ग माइनस 4k, तो ये हो जाएगा 12k का वर्ग और माइनस 4k बराबर में आपका 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4k का वर्ग और माइनस 12k का वर्ग माइनस 8k का वर्ग, और देखिए 8 में से 4 गया, क्या बचा 4, तो प्लस 4k, और इधर अपने क्या हो जाएगा प्लस में 4 बराबर में आपका 0। अब माइनस 4 इसमें से उभयनिष्ठ ले लेते हैं, माइनस 4, तो क्या आ जाएगा k का वर्ग माइनस कितना आ जाएगा, k आ जाएगा, ये k का वर्ग है माइनस k, और माइनस 1 बराबर कितना हो गया 0 हो गया। सॉरी एक चीज देखिए, यहाँ पे 2 रहेगा, 4 दूना 8 होता है। अब माइनस 4 शून्य में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2k का वर्ग और माइनस k माइनस 1 बराबर में 0। अब प्रथम पद का गुणा आखिरी पद से कर देंगे तो माइनस 2k का वर्ग। अब इसको यहाँ पे इस प्रकार गुणनखंड के गुणा करने पे माइनस 2k का वर्ग योग करने पे माइनस k आ जाए। तो अगर हम माइनस 2k और गुणे में k करते हैं तो माइनस 2k का वर्ग, और यही माइनस 2k प्लस k, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस k आ गया। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k का वर्ग और यहाँ पे माइनस 2k और प्लस में k और माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं 2k बाहर ले लेते हैं तो k माइनस 1 और प्लस 1 बाहर लेते हैं तो k माइनस 1 बराबर कितना 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा k माइनस 1 एक कोष्ट में और 2k और प्लस कितना 1 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2k प्लस 1 बराबर कितना 0। तो यहाँ से k का मान कितना आ गया 1 आ गया, और यहाँ से k का मान कितना आ गया माइनस 1/2 आ गया। तो इस प्रकार यहाँ से k के 2 मान आ गया माइनस 1/2 और 1। तो यही क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।